चांदनी चौक पे खड़ी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस समय स्थितियाँ खराब थी, कांग्रेस टाइम में स्थितियाँ देश में खराब था, लेकिन 75 साल बहुत होते हैं। लेकिन 14 साल के अंदर में गरीबों को क्या चाहिए, बीजेपी पार्टी ने दिया है। देश के अंदर में गरीबों को सबसे पहले क्या चाहिए, उज्ज्वला, मतलब जिससे वो गैस, जिससे वो खाना बनाए, उज्ज्वला योजना दिया, मैंने देखा। मैं भी उत्तर प्रदेश में जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं भी रहता हूँ। 1200 रुपए 1100 रुपए सिलेंडर है, पहले 400-500 रुपए, लेकिन अब समय जो बदल गया है, पहले था। लेकिन आज के समय में क्या है ना, लोगों के 20 देखिए 10 साल हुए, 30वां टर्म है बीजेपी का, लेकिन गरीबों को क्या चाहिए वो धीरे धीरे दे रही है। लेकिन हमारे कश्मीर का बहुत बड़ा मुद्दा था, 370 का वाट आया, वहाँ पर जो है टनल बनाए गए, चुनाव पे जो है सबसे बड़ा ब्रिज बना, वहां से आप रेल से जो है अपने भारत से जम्मू कश्मीर में आप आराम से जा सकते हैं। वहाँ पे आतंकवाद लगभग खत्म है, पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं है, मैं इसी का बोलूंगा। बिल्कुल 4 करोड़ लोगों को मकान दिया गया, 4 करोड़ लोगों को मकान दिया गया, 12 करोड़ शौचालय दिए गए, जो कि अभी चालू है, दिया जाएगा, समय नहीं लगेगा। मनरेगा जैसे योजना को लेकर महिलाओं को जो है रोजगार मिले, और बनाए गए, हाईवे बनाए गए, ठीक है ना। और उसके बाद जो जीडीपी आप देखिए ना, अगर विकास में हुआ होता तो 11वें। दूसरी बात, हाँ बोलिए। कश्मीर चले गए, थोड़ा सा मणिपुर भी चलिए। मणिपुर बिल्कुल, वहाँ पे एक महिला संघ में बिल्कुल हिंसा हुआ था, बीजेपी पार्टी के नेता वहाँ पर गए थे। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष ने सिर्फ बीजेपी पार्टी मोदी पकड़ रखा था, तो ऐसे मैं भी बोलूंगा कि बंगाल के अंदर में भी ऐसे हुआ था, और ऐसे कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता की बेटी के साथ राहुल गांधी वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का दौरा था मणिपुर में, वहाँ पे जो इलेक्ट कर दिए वो सुनिए ना, वहाँ पे विरोध भी था ना। अब 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, लेकिन लोग पक्ष में भी थे, मैंने वीडियो देखी है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए पंडाल के अंदर में समर्थन भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गले मिल रहे थे उनसे। तो सर देखिए, विपक्ष में विरोध भी है और पक्ष में जब वहाँ पे दंगा हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? एक बात बताइए, मैंने एक बात बताइए, आप दंगा हो रहा था तो प्रधानमंत्री वहाँ पे जाके बोले भाई ये सीआरपीएफ का काम है। और उसके बाद आप मणिपुर के अंदर में जो भी मुख्यमंत्री है, सबसे पहले उसका काम है कि कंट्रोल करे। प्रधानमंत्री का एक अलग सा होता है सबसे ऊपर। एक बात बताइए, अगर देश के अंदर में कहीं दंगा होता है तो क्या राष्ट्रपति भेजेंगे, आप उपराष्ट्रपति भेजेंगे, प्रधानमंत्री भेजेंगे, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, फिर वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं वहाँ पर, आप बताइए मेरे को। और पुलिस क्या कर रही है वहाँ पर? केंद्र तो कुछ तो करेगा, कुछ तो ट्वीट आने चाहिए। हाँ, जैसे पंजाब में बाढ़ आई है, हाँ, वहाँ पे हो रहा है भाई प्रधानमंत्री जी ने 16 करोड़ रुपए दिए, मैं को निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 1600 करोड़ उन्होंने दे दिया, हाँ, ठीक है, पंजाब के लिए दे दिया। मणिपुर के लिए उनका कुछ मतदान क्यों नहीं बनता था? क्यों नहीं बनता था? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, वहाँ पे नेता गए थे, बात की, आप एक बात चेक कर लीजिए, मैं तो पढ़ के आया हूँ भाई। वहाँ पे नेता, वहाँ पे मुख्यमंत्री वहाँ पे मुद्दे में बात क्यों नहीं की? जिस राज्य के अंदर में मुख्यमंत्री वहाँ की बात नहीं करेगा, वहाँ के बारे में आप बात करें कि पंजाब के अंदर में बाढ़ आई थी तो बिहार के अंदर में आई थी, हिमाचल में आई थी, तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है, प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया कि भाई वहाँ पे मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए तो प्रधानमंत्री को और भी इससे अलग भी काम होते हैं। देश के अंदर में मुख्यमंत्री, विधायक है, सांसद है, बहुत सारे लोग हैं, वो भी पहले उनका भी जिम्मेदारी, वो भी अपने कुर्सी बैठे हो तो उनका भी काम होता है। प्रधानमंत्री का भी काम आएगा तो देखिए 1600 रुपए दिए, बाकी पार्टियां भी काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल जाने पड़ेगा भाई, एक समय बिल्कुल आ जाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, देखिए मैडम, देखिए मेरी बात सुनिए, विकास का समय आएगा तो एक एक चीज के लिए अपने देश को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में दौरा भी कर रहे हैं, उसके बारे में बोल लीजिए, है ना। इस देश के अंदर अगर कोई काम खुलता है, अगर पब्लिक को मकान दिया जाता है, उसके बारे में बोल लीजिए, सड़कें बना दीजिए, उसके बारे में बोलिए। और हर दिन आप कह रहे हैं छोटी छोटी चीजें प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, तो सड़कें भी हर दिन 3 किलोमीटर बन रहे, उसके बारे में बोलिए, रोज बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ, आप बोलिए ना। कौन से पंचायत में गए मैम? देखिए अभी बिहार के अंदर में चुनाव है, कितनी हाँ, बिहार के अंदर में चुनाव है, अभी गए पूर्णिया में इससे कितनी बार गए थे वहाँ पर? अब बताइए, नीतीश कुमार वहाँ पे है नहीं, एनडीए का सरकार वहाँ पे किसके? नीतीश कुमार की ना, गठबंधन में ना। तो अब बिहार का समय आ रहा है, धीरे धीरे चुनाव आएगा, तो चुनाव में प्रधानमंत्री आएगा तो कब जाएगा? हर दिन जाके बिहार में बैठेंगे तो देश का गौरव कौन मानेगा? देश में 28 राज्य है। हाँ, मैं एक बात बताइए, 1600 करोड़ रुपए किस लिए दिए हैं? प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे डुबकी मारेंगे, तैरेंगे मछली की? आप बताइए मेरे को, कमाल की बात कर रही है। और सारी और आरएसएस की बात करोगे तो आरएसएस भी जाके मदद कर रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री, बाकी जो हमारे देश के लोग हैं उनका क्या काम बनता है? आप बताइए ना, हमारे देश के अंदर में और भी तो लोग हैं, उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। एक प्रधानमंत्री 150 करोड़ लोगों को संभाल रहा है, हर काम उसी के नाम, हमारा भी तो जिम्मेदारी है। जो पंजाब में बाढ़ आई थी, कह रहे हैं कि ठीक है ये प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल आपदा है, कौन से देश में नहीं आता? अभी बहुत दिनों के बाद पंजाब में बाढ़ आई है, बहुत दिनों के बाद। हाँ, फसलें खराब हो गई, दुखदाई है। कम से कम वहाँ पे खेती लायक जमीन भी बहुत कम रही है। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि रेत भर गया है।
वहाँ बताया जा रहा है कि बांध का जो सारे फाटक हैं एक बार एक खोल दिए गए थे, इस वजह से बाढ़ आई थी। तो क्या उस बाढ़ को रोका जा सकता था क्या? देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पानी बांध के अंदर में ज्यादा होता है तो पानी कहीं ना कहीं तो जो है धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। बांध टूट गया, सुनिए, हाँ सुनिए, ये दिल्ली में भी आया था, अभी आपने सुना होगा कि वो हाथी कुंड एक हॉल छोड़ा गया था, पूरा भर गया था, ये सिविल लाइन वगैरह सारा भर गया था। और आप देखिए ना वृंदावन के अंदर में पूरा भरा पड़ा है, आप जाके चेक कर लीजिए। बिहार के अंदर में जाके लीजिए, बिहार के अंदर में नेपाल से पानी आता पूरा भर जाता है। तो आपदा है, अगर डैम अगर टूट गया तो जो राज्य है वो पूरा पंजाब को फिर ले ही डूबेगा। और धीरे धीरे जो पानी छोड़ा है ना, उससे कंट्रोल है, पानी तो छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे नहीं छोड़ा, एक बार एक छोड़ दिया ना भाई, एक बार एक छोड़। अब सर ये कैसे छोड़ा, मैं वहां पे छोड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा पंजाब के साथ हमारा पूरे देश खड़ा हुआ है। पंजाब एक ऐसा राज्य जो हमारे पूरे देश को जो है राशन देता है, तो भैया पंजाब वालों को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? दीपक शर्मा।